चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से बाहुबली अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। आज लगातार तीसरे दिन अतीक के करीबियों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। माशुकुद्दीन नाम के जिस शख्स के आलीशान मकान को आज जमींदोज किया गया है, उससे माना जा रहा है कि अतीक को बहुत बड़ा झटका और नुकसान हुआ है। आखिर कौन है माशुकुद्दीन और उत्तर प्रदेश पुलिस के एक एक्शन से कैसे अतीक परिवार की टेंशन महागुना बढ़ गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक, दो, तीन माफिया अतीक के गुर्गों के घर बुलडोजर एक्शन हर दिन। चुन चुनकर अतीक के शागिर्दों के घर जमींदोज हो रहे हैं। सबसे पहले 1 मार्च को बाहुबली अतीक का दाहिना हाथ माने जाने वाले जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला। उसके अगले ही दिन यानी 2 मार्च को सफदर अली का आलीशान घर ध्वस्त हो गया। और अब तीसरे दिन यानी 3 मार्च को माशुकुद्दीन नाम के शख्स के घर को बुलडोज कर दिया गया। माफिया अतीक अहमद के करीबी बताए जा रहे माशुकुद्दीन के इस आलीशान घर को अवैध निर्माण कहकर ध्वस्त किया गया है। कार्रवाई करने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ 4 बुलडोजर और पोकलैंड लेकर पहुंची थी। अफसरों ने पहले माशुकुद्दीन के मकान को खाली कराया और फिर दोपहर बाद इसे बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। देखते ही देखते इस पूरे आलीशान घर को जमींदोज कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार जितनी की लोगों की भी भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में सामने आई है, उसके बाद से लगातार उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है और जिन जिन लोगों की भूमिका अतीक अहमद या उनके जो गिरोह है उनसे संबंध जिनका भी निकलकर सामने आ रहा है, उनके घरों पर, उनकी अवैध संपत्तियों पर, उनके अवैध निर्माण पर इस तरह की कड़ी और बड़ी कार्रवाई प्रयागराज में देखने को मिल रही है। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जब बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण शुरू किया जा रहा था तो उस वक्त भी जो परिवार के या जुड़े हुए लोग अन्य यहाँ पर मौजूद थे, उनकी तरफ से आपत्ति भी जताई गई थी कि ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, कोई जानकारी नहीं दी गई थी। शुरुआती दौर में अचानक से जेसीबी मशीनें यहां पर पहुंची है और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। ये तीसरी मशीन भी पूरी तरह से हरकत में आपको नजर आ रही होगी और ये देखिए, ये सामने के हिस्से को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। सामने की जो दीवार है उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है और अभी इस तरह की कार्रवाई प्रयागराज में आने वाले दिनों में और देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिन जिन लोगों की भूमिका है, जिन जिन लोगों की संलिप्तता आपराधिक गतिविधियों में है, उनकी पूरी सूची प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से तैयार की जा रही है। यूपी पुलिस एसटीएफ की तरफ से अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है माफिया के खिलाफ, अवैध निर्माण के खिलाफ, अवैध संपत्तियों के खिलाफ, जिसको उमेश पाल हत्याकांड से जोड़कर भी फिलहाल देखा जा रहा है। और जो सबसे खास बात है जिसका जिक्र मैं शुरुआती दौर से कर रहा हूं कि सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ऐसे कार्रवाई के माध्यम से एक बड़ा मैसेज कम से कम अपराधियों के बीच में जाए कि अगर आपकी संलिप्तता उमेश पाल हत्याकांड या दूसरे किसी भी जो आपराधिक गतिविधि है उसके भीतर होती है, तो आपको इस तरह की संलिप्तता होगी तो आपके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है। माशुकुद्दीन का ये घर पूरा मुफ्ती इलाके के असरौली में जीटी रोड के किनारे बना था। करीब 250 वर्ग मीटर फैले इस आलीशान मकान की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई गई है। पीडीए के मुताबिक पास में ही एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के अधिकारियों ने इस मकान को लेकर आपत्ति जताई थी, क्योंकि इस इलाके में आवासीय मकान बनाने की मनाही है। लिहाजा नियम का हवाला देते हुए पीडीए ने इस आलीशान घर को ध्वस्त कर दिया। माशुकुद्दीन के करोड़ों की कोठी पर भले ही पीडीए ने अवैध निर्माण के नाम पर बुलडोजर चलाया हो, लेकिन माना जा रहा है कि माशुकुद्दीन अतीक अहमद के गैंग से जुड़ा हुआ है। माशुकुद्दीन पर अतीक गैंग को फंडिंग करने का आरोप है। उस पर 16 से ज्यादा केस दर्ज हैं। नोटिस आई, उसके बाद मैंने नक्शा दाखिल कर दिया पीडीए में। नक्शा दाखिल कर, नक्शा पे क्वेरी की गई मुझसे, क्वेरी का मैंने जवाब दिया और उसके बाद से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कह रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है, जो अतीक से जुड़े लोग हैं, अतीक अहमद से कोई संबंध है आपका? पूरे इलाहाबाद की जितनी गद्दी बिरादरी पूरे अतीक से जुड़ा है। एक तरफ सबको मरवा दे गोली, एक तरफ सबको सारी गद्दियों को मरवा दे गोली। जितने गद्दी जितनी बिरादरी पूरा अतीक से जुड़ी हुई है। सिर्फ दुश्मनी यही है कि मुसलमान होने के नाते थे और कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ इतना दुश्मनी है। माशुकुद्दीन पर कार्रवाई कर प्रशासन मानो एक तरह से माफिया अतीक अहमद के गुर्गों और आर्थिक मददगारों की कमर तोड़ना शुरू कर चुका है।
एक तरफ जहां अतीक के गुर्गों के ठिकानों पर लगातार बाबा का बुलडोजर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अतीक के परिवार पर भी पुलिस सख्त होने लगी है। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अब मूल एफआईआर में अतीक के बेटे असद को नामजद किया है। असद के अलावा गोरखपुर से गिरफ्तार किए गए सदाकत खान, एनकाउंटर में मारे गए अरबाज खान, शूटर साबिर का नाम भी जोड़ा गया है। बाहुबली अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, शूटर गुलाम मोहम्मद और गुड्डू मुस्लिम पहले से ही नामजद आरोपी थे। पुलिस फिलहाल असद समेत तमाम फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। असद पर तो प्रयागराज पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। माफियाओं और उसके ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का सिलसिला न सिर्फ प्रयागराज में जारी है, बल्कि मऊ में भी बाबा का बुलडोजर चला है। मऊ में बाहुबली मुख्तार के बेटों के घर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। मऊ के जहांगीराबाद में 2 मंजिला मकान को पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। यह घर मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर अंसारी के नाम पर बना था। बताया जा रहा है कि इस घर का नक्शा भी पास नहीं था और इसे अवैध जमीन पर बनाया गया था। अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इस वक्त चित्रकूट की रगौली जेल में बंद है। साफ है, बीते दिनों भरे सदन में सीएम योगी ने जो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का वादा किया था, प्रदेश की पुलिस और प्रशासन उसे पूरा करने में जुटी है। माफियाओं और उसके गुर्गों के हर ठिकानों को जमींदोज करने के साथ ही एनकाउंटर वाला एक्शन भी चल रहा है, जिससे यूपी में माफियाओं के आतंक को पूरी तरह नेस्ता नाबूद किया जा सके।